क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है और हमें ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम सीरीज के पैटर्न को समझते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 7 और 7 के बाद लिखा हुआ है 12। तो 7 के द्वारा अगर हम 12 को प्राप्त करें तो 12 कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 7 में 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 7 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका ये होगा कि 7 में हम 1 का गुणा कर रहे हैं और 5 में हम 1 का गुणा कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 का गुणा 1 से करने पर 7 ही आएगा, 5 का गुणा 1 से करने पर 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपको पैटर्न को समझना है तो यहाँ पर गुणा 1 और गुणा 1 हमें करना ही होगा। आप यहाँ पर आगे समझिए कि हमें 12 से 32 प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और हमें प्राप्त करना है 32, तो बराबर में लिखेंगे 32। तो 12 में हमें 2 का गुणा तो करना ही होगा क्योंकि 12 दूनी 24 होगा। फिर लेकिन यहाँ पर तो 32 की आवश्यकता है, तो 32 प्राप्त करने के लिए 24 में हमें 8 जोड़ना होगा। लेकिन हम 8 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 8 को लिखने का तरीका क्या होगा, 8 को लिखने का तरीका होगा 4 गुणा 2। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पैटर्न ही यही है यहाँ पर। अब आगे देखिए 32 से हमें 105 प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 और बराबर में लिखेंगे 105। तो 32 में हम 3 का गुणा तो करेंगे ही, 32 दिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें क्या लेके आना है, 105, तो हमें कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। लेकिन 9 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 9 को लिखने का तरीका होगा 3 गुणा 3। तो अब हमें पता ही लगाना है कि 105 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी। तो अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि पहले हमने 1 का गुणा किया संख्या में, जो भी संख्या हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, हमने पहले 7 लिया, फिर 12 लिया, फिर यहाँ पर जो 32 है तो 32 को लिया। तो संख्या में हम गुणा किसका कर रहे हैं, पहले 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, तो अब हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। अब आप यहाँ पर समझिए पैटर्न को कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, फिर ये घट रहा है 4 है, फिर ये घट रहा है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि 5 का गुणा आपने 1 से किया है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर 5 था, फिर यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 था, तो घटते क्रम में है, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो अब आ गया यहाँ पर 4। तो अब हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप 105 का गुणा 4 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 420 आ जाएगा। और 420 में आपको क्या जोड़ना होगा, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 420 + 8 कितना होता है, 428 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, सही होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 428, तो यहाँ पर आंसर होगा 428।